परमेश्वर ने आदम से कहा, मैंने इस पृथ्वी पर दिन और वर्षों को नियत किया है, और जब तक वे दिन और वर्ष पूरे ना हो जाएं, तब तक तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रहेंगे और उनमें चलते रहेंगे। जब मैं उस वचन को भेजूंगा जिसने तुम्हें बनाया है और जिसके विरुद्ध तूने अपराध किया है, वह वचन जिसने तुझे वाटिका से बाहर निकाला और जिसने तुझे उठाया जब तुम गिरे पड़े थे, हाँ, वह वचन जो 5.5 दिन के पूरे होने पर फिर से तुम्हारा उद्धार करेगा। क्योंकि आदम सोच रहा था कि संसार के अंत के उसके लिए 5.5 दिन ही बचे हैं, और आदम ने दुहाई दी और परमेश्वर से विनती की कि वह उसे समझाए। तब परमेश्वर ने अपनी दया से आदम पर, जो उसके अपने स्वरूप और समानता के अनुसार रचा गया था, उसे समझाया कि ये 5500 वर्ष थे, और कैसे एक आएगा और उसको और उसके वंश का उद्धार करेगा। परंतु उससे पहले परमेश्वर ने हमारे पिता आदम से वाटिका से निकालने से पहले उसी रीति से वाचा बांधी जब वह उस वृक्ष के पास था जहाँ हवा ने अपना फल लेकर उसे खाने को दिया था। क्योंकि जब हमारा पिता आदम वाटिका से निकल दिया गया तो उस वृक्ष के पास से गुजरा और देखा कि परमेश्वर ने किस रीति से उसका स्वरूप बदल कर दूसरा रूप ले लिया है और वह कैसे सूख गया है। और जब आदम उसके पास गया तब वह डर गया और थरथरा कर गिर पड़ा। परंतु परमेश्वर ने अपनी करुणा से उसे उठा लिया और उसके साथ ये वाचा बांधी। और फिर जब आदम वाटिका के द्वार के पास था तो उसने केरूब को हाथ में आग की तलवार लिए हुए देखा, और केरूब क्रोधित होकर उस पर भड़क गए, और आदम और हव्वा दोनों उससे डर गए और सोचा कि वह उन्हें मौत के घाट उतार देगा। इसलिए वे मुंह के बल गिरे और भय से कांपने लगे। परंतु उसने उनसे तरस खाया और उन पर दया की और उनके पास से फिरकर स्वर्ग पर चला गया और प्रभु से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, तूने मुझे आग की तलवार लिए हुए वाटिका के द्वार पर पहरा देने को भेजा, परंतु जब तेरे दास आदम और हव्वा ने मुझे देखा तो वे मुंह के बल गिरे मानो मर गए हो। हे मेरे प्रभु, हम तेरे दासों का क्या करें? तब परमेश्वर को उन पर तरस आया और उन पर दया की और अपने दूत को वाटिका की रखवाली करने के लिए भेजा। और यहोवा का वचन आदम और हव्वा के पास पहुंचा और उन्हें उठाया। और यहोवा ने आदम से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि 5.5 दिन के बीतने पर मैं अपना वचन भेजकर तुम्हारा उद्धार करूंगा। इसलिए अपने मन को दृढ़ करो और उस भंडार की गुफा में रहो जिसके विषय में मैंने पहले ही तुमसे कहा है। और जब आदम ने परमेश्वर का यह वचन सुना तो जो कुछ परमेश्वर ने उससे कहा था उससे उसे शांति मिली, क्योंकि उसने उसे बताया था कि वह उसे कैसे बचाएगा। आदम और हव्वा भंडार वाले गुफा में प्रवेश करते हैं। परंतु आदम और हव्वा अपने पहले घर अर्थात वाटिका से बाहर निकालने पर रो पड़े। और जब आदम ने अपने बदले हुए शरीर को देखा तो वह और हव्वा जो कुछ उन्होंने किया था उस पर फूट फूट कर रोने लगे। और वे चल दिए और धीरे से भंडार वाली गुफा में चले गए। और जैसे ही वे उसके पास आए, आदम ने खुद पर चिल्लाते हुए हव्वा से कहा, इस गुफा को देख जो इस संसार का बंदी गृह है और हमारे दंड की जगह है। क्या इसकी तुलना वाटिका से की जा सकती है? दूसरे सभी स्थानों की तुलना में यह तो बहुत संकीर्ण है। यह चट्टान क्या है जो पेड़ों के किनारे है? वाटिका की रोशनी की तुलना में इस गुफा का अंधकार क्या है? यहोवा की उस करुणा की तुलना में जो हमें आश्रय दिया करती थी इस चट्टान की लटकती हुई चोटी क्या है? वाटिका की भूमि की तुलना में इस गुफा की मिट्टी क्या है? पत्थरों से पटी ये धरती और वह स्वादिष्ट फलों के पेड़। और आदम ने हव्वा से कहा, अपनी और मेरी आंखों की ओर तो देख, जिन्होंने पहले स्वर्गदूतों को स्वर्ग में स्तुति करते हुए देखा था और वे भी नित्य देखते रहे, परंतु अब हम वैसे नहीं देखते जैसा हमने देखा। हमारी आंखें शारीरिक हो गई हैं, वे पहले की तरह अब नहीं देख सकती
आदम ने फिर हवा से कहा, उसके तुलना में आज हमारी देह कैसी है जो पहले के दिनों में थी, जब हम वाटिका में रहा करते थे। इसके बाद आदम उस लटकती चट्टान के नीचे गुफा में प्रवेश नहीं करना चाहता था, ना ही वह इसमें कभी प्रवेश करना चाहेगा। परंतु उसने परमेश्वर की आज्ञा के आगे दंडवत किया और अपने आप से कहा, यदि मैं गुफा में प्रवेश ना करूं तो फिर से अपराधी ठहरूंगा।